आजकल लैपटॉप्स में इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें आ चुकी हैं कि एक नॉर्मल बंदा तो देखकर ही कंफ्यूज हो जाए। भाई रैम कितने जीबी होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कौन सा चूज करे, और तो और प्रोसेसर इंटेल होना चाहिए या फिर AMD होना चाहिए। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन डोंट वरी, अगर आप भी इन्हीं में से एक हो तो आपको सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पर्पस से। सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है वो है आपका पर्पस। आपको लैपटॉप किस पर्पस के लिए चाहिए। हम लोग यहाँ पर मेनली 3 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है गेमिंग कैटेगरी, इसमें स्ट्रीमिंग वगैरह भी आ जाएगी। दूसरी है वीडियो एडिटिंग, इसमें हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D रेंडरिंग वगैरह भी कवर करेंगे। और थर्ड है लाइट यूजर्स या फिर स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन के लिए, जिनका बेसिकली इतना हैवी काम नहीं होता है। एक और कैटेगरी है जो कि है हाई लेवल की कोडिंग की कैटेगरी। बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी में ही कवर हो जाएगी। पर्पस मैंने इसलिए बोला, जैसे कि गेमिंग के लिए ना आपको एक अच्छा जीपीयू चाहिए होता है। हाँ, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा मैटर करता है, लेकिन जीपीयू जितना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो हाई एंड की जो गेमिंग होती है या फिर गेम्स वगैरह होती है ना, उनको एक हाई एंड जीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो गेमिंग के लिए आपको एक ऐसा लैपटॉप चूज करना होगा जिसमें आपको हाई एंड जीपीयू देखने को। वहीं वीडियो एडिटिंग में आपको ज्यादा हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, मतलब कि वीडियो एडिटिंग जो है वो ज्यादातर सीपीयू इंटेंसिव वर्क होता है। यहाँ पर आपको एक ऐसा लैपटॉप चूज करना होगा जिसमें आपको जो सीपीयू है वो ज्यादा पावरफुल देखने को मिले। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज में आपको जो बैटरी लाइफ है वो आपको दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम देखने को मिले। थर्ड सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट है या फिर बिजनेसमैन है तो आपको यहाँ पर ज्यादा हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि आप तो यहाँ पर एक नॉर्मल लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग तो नहीं करेंगे। जो एक स्टूडेंट होता है उसको अपने कॉलेज या फिर स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए एक लैपटॉप चाहिए होता है। जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर मेनली क्या है कि एक्सेल्स वगैरह चलानी होते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ काम होता है, या फिर वो अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप यूज करेंगे। तो इन प्रोसेस के लिए आपको एक हाई प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस चीज में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो होती है बैटरी लाइफ। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है देन वो ट्रैवल करते हुए भी काम कर सकता है, या फिर बिजनेसमैन भी ट्रैवल करते हुए काम कर सकता है। तो ऐसे में बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्पस क्लियर करने के बाद हम लोग आते हैं सबसे पहली चीज पर, जो की है प्रोसेसर। प्रोसेसर चूज करने में ना अक्सर लोग गलती कर देते हैं। उनको ये तो पता है कि जो i5 है वो i3 से बेटर परफॉर्म करता है और जो i9 है वो i7 से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें भी कई सारी सीरीज होती है। जैसे कि अगर हम लोग फ्लिपकार्ट पर जाएंगे और उसमें कोई लैपटॉप वगैरह देखेंगे, देन उसमें ना आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे। अभी काफी लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर क्या ही नंबर्स वगैरह डाल दिए, बस यहाँ पर ये देखो कि i7 है या फिर i9 है और देखकर लैपटॉप बाय कर लो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ प्रोसेसर की डिनोमिनेशन देखना सही नहीं है, इसके साथ में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जो 2 नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेसर की जनरेशन को, और इसके लास्ट में जो अल्फाबेट होता है वो यहाँ पर बताता है कि ये जो लैपटॉप है ये मेनली किस पर्पस के लिए, जैसे कि गेमिंग के लिए है या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स या फिर लाइट वर्क के लिए। ऐसे ही टोटल में आपको 7 तरह के अल्फाबेट्स देखने को मिलते हैं प्रोसेसर के एंड में, और ये अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं। जैसे कि U, Y, G1 और G7 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई हैवी टास्क वगैरह नहीं करना है। जैसे कि जो Y अल्फाबेट है इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा कम पावर कंज्यूम करता है, और जो U अल्फाबेट है इसका मतलब है कि ये Y से थोड़ी सी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन जो G1 और G7 है इनमें आपको एक पावरफुल जीपीयू देखने को मिलता है, लेकिन ये हैवी टास्क वाला जीपीयू नहीं होता है। बस आप इतना समझो कि जो G7 है इसमें आपको ज्यादा पावरफुल जीपीयू मिलेगा G1 के कंपैरेटिवली। वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग के लिए आपको हमेशा ही H सीरीज का ही प्रोसेसर चूज करना है, मतलब कि H सीरीज वाला ही लैपटॉप चूज करना है। H का सीधा सीधा सा मतलब है हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर। इसके अलावा डिनोमिनेशन जो है वो आपको AMD और इंटेल में दोनों में ही सेम मिल जाएगी। बस इंटेल जो है वो i वर्ड का यूज करता है, जैसे कि i3, i5, i7 और i9। लेकिन जो AMD है वो डायरेक्टली नंबर यूज करता है, जैसे कि 3, 5, 7 और 9। लेकिन अभी इंटेल जो है अपने नए प्रोसेसर में डायरेक्टली नंबर ही यूज करेगा, i वर्ड को वो भी रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप चाहिए वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग के लिए, या फिर अगर आपको टॉप नॉच गेमिंग करनी है, देन उसके लिए HK सीरीज आ जाती है, और उससे भी ऊपर HX सीरीज आ जाती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे उतने ही एक्सपेंसिव आपको यहाँ पर लैपटॉप देखने को मिलेंगे। हालांकि बाकी की सीरीज की मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दी है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी ये तो पता चल गया है कि प्रोसेसर कैसे चूज करना है, लेकिन लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड भी तो होता है। अभी ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। यहाँ पर लैपटॉप्स में 2 तरह के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड, दूसरा डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड जो होता है वो प्रोसेसर के साथ में अटैच्ड रहता है, उसी के साथ में आता है बेसिकली। लेकिन जो डेडिकेटेड होता है उसका मतलब कि अलग से ग्राफिक कार्ड ऐड किया गया। हमेशा लैपटॉप चूज करते वक्त अगर उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है देन आपने हमेशा RTX सीरीज का या फिर GTX सीरीज का ही ग्राफिक कार्ड चूज करना है, जो कि एनवीडिया बनाती है। देखो ग्राफिक कार्ड की कैटेगरी में मैं आपके लिए और भी चीजें आसान कर देता हूँ। जो वीडियो एडिटर और गेमर्स होते हैं उनके लिए ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा मायने रखता है। हमेशा ग्राफिक कार्ड चूज करते वक्त ये देखो कि वो जो ग्राफिक कार्ड है वो कब लॉन्च हुआ था। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 4090। अभी अगर तो आप एक ऐसा लैपटॉप चूज कर रहे हो जिसमें जो ग्राफिक
कार्ड है वो 3-4 साल पहले आया था, देन वो वाला लैपटॉप मत चूज करो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो गेम्स या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि जो 3-4 साल पहले जो ग्राफिक कार्ड आया था वो शायद से जो आप गेम प्ले करना चाहते हैं या फिर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली हैंडल ना कर पाए। इसमें आपने बस गूगल पर जाना है, अपने ग्राफिक कार्ड का नेम एंटर करना है और ये चेक करना है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है कब रिलीज हुआ था। जैसे आपको रिलीज डेट मिल जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज काफी ज्यादा मैटर करती है ग्राफिक कार्ड चूज करते हुए, जो कि है ग्राफिक कार्ड की वोल्टेज। अभी जितनी ज्यादा वोल्टेज रहेगी उतना ही ये पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा और उतनी ही बेटर ये परफॉर्मेंस डिलीवर करके देगा। स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के लिए इंटीग्रेटेड जीपीयू सही रहेगा, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा हैवी यूजर्स नहीं है या फिर उन्होंने इतने हैवी टास्क वगैरह नहीं परफॉर्म करने हैं जो कि एक जीपीयू डिमांड करते हो, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड जीपीयू जो है बेस्ट रहेगा। जितना एक अच्छा प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक अच्छा रैम का होना, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो होगा जो कि आपके सारे सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करेगा। पहले यहाँ पर अगर आप एक वीडियो एडिटर है या फिर एक गेमर है, देन हमेशा एक ऐसा लैपटॉप चूज करना जिसमें आपको मिनिमम 16 GB रैम देखने को मिले, और गलती से भी 8 GB रैम वाला लैपटॉप मत चूज कर लेना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर गेम्स हैं वो हैवी हो चुकी हैं और वो आपका सारा रैम खा जाएंगे। और इवन तो मैं तो आपको 16 GB मिनिमम रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीसी में 32 GB रैम है और वो भी कभी कभी कम पड़ जाता है, क्योंकि मैं एक टाइम पे आफ्टर इफेक्ट यूज करता हूँ, प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, फोटोशॉप यूज करता हूँ, और द सेम टाइम मेरे पास में मल्टीपल क्रोम की टैब्स भी ओपन रहती है। तो अगर आपकी भी मेरी तरह पावर यूजेस है, देन मिनिमम 16 GB रैम ही चूज करना, 8 GB कभी भी मत बाय करना। और हाँ, रैम चूज करते वक्त एक चीज और यहाँ पर माइंड में रखना कि जो रैम है उसकी मेगाहर्ट्ज चेक करना मत भूलना। यहाँ पर मैं आपको मिनिमम रेकमेंड करूंगा कि आप जो लैपटॉप बाय कर रहे हैं उसमें जो रैम है ना, वो आपको एटलीस्ट 3200 मेगाहर्ट्ज का ही रैम देखने को मिले। अगर आपका बजट इतना अलाउ नहीं कर रहा है, देन आप 2666 मेगाहर्ट्ज वाला रैम भी चूज कर सकते हैं, लेकिन 3200 मेगाहर्ट्ज चूज करने के बाद आपका जो लैपटॉप है वो यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा मेगाहर्ट्ज वाला आपको रैम देखने को मिलेगा उतना ही फास्ट आपको रैम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिन्होंने कोई हैवी काम नहीं करना है, उनके लिए मैं मिनिमम रेकमेंड करूंगा कि आप 8 GB रैम चूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फ्यूचर प्रूफ होकर चले, क्योंकि जो लैपटॉप होती है ना वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, देन ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आप 6 महीने बाद ही आप अपना लैपटॉप चेंज कर दें। देन मिनिमम 8 GB रैम के साथ में जाना, और लास्ट में रैम में जनरेशन जरूर चेक कर लेना कि कौन सी जनरेशन का रैम है। जैसे कि DDR3 आज के टाइम में तो गलती से भी मत परचेज कर लेना। आपने अक्सर एक चीज नोट करी होगी कि लैपटॉप एक नया बाय करा होता है, और नया लैपटॉप बाय करने के बाद जब आप उसको ऑन करते हैं, देन वो इतना ज्यादा स्लो ओपन होता है कि ऐसा लगता है कि जो दुकानदार है उसने कहीं पुराना लैपटॉप तो नहीं यहाँ पर हमें चेप दिया। वेल, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लैपटॉप है ना उसमें स्टोरेज टाइप भी काफी ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पर आपको दो तरह की नॉर्मल स्टोरेज देखने को मिलती है, SSD और HDD। आपने हमेशा SSD वाला लैपटॉप चूज करना है, क्योंकि जो SSD होती है ना वो HDD से कहीं ज्यादा फास्टर होती है। अगर आपके लैपटॉप की मेन स्टोरेज ही काफी ज्यादा स्लो है, देन क्या ही आप काम कर पाओगे, क्या ही आप सॉफ्टवेयर रन कर पाओगे। तो हमेशा अगर आप लैपटॉप चूज कर रहे हैं, देन उसमें मिनिमम जो मेन स्टोरेज है वो 512 GB SSD तो होनी ही चाहिए, और साथ में ये भी चेक करना है कि उसमें सेकंड स्लॉट हो जो कि अपग्रेडेबल हो, मतलब कि एक 512 GB मेन स्टोरेज हो, उसके साथ में HDD या फिर SSD की डुअल स्टोरेज हो। क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम के साथ में जो C ड्राइव है वो यहाँ पर फुल हो जाती है, तो वहां पर अगर आपके पास में सेकंड स्लॉट होगी, वहां पर आप हार्ड ड्राइव लगा सकेंगे, उसमें आप अपना डेटा जो है स्टोर करके रख सकेंगे। और ये चीज तीनों कैटेगरीज में आती है, चाहे वो वीडियो एडिटर है, गेमर है, चाहे वो स्टूडेंट या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसका हैवी टास्क नहीं है। काफी लोग लैपटॉप खरीदते वक्त एक और चीज यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, जो कि है डिस्प्ले साइज। काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले साइज का क्या ही यहाँ पर फर्क पड़ता होगा। ये चीज जो है काफी हद तक उन लोगों के लिए सही है जो कि स्टूडेंट है या फिर बिजनेसमैन हैं। जैसे आपको मोबाइल में अलग अलग डिस्प्ले साइज देखने को मिलते हैं, और जैसे आप बड़ी डिस्प्ले वाला मोबाइल चूज करते हैं या फिर छोटी डिस्प्ले वाला फोन चूज करते हैं, वैसे ही आपको लैपटॉप में भी कई तरह के डिस्प्ले साइजेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डिस्प्ले साइज के अलावा और भी दो चीजें होती है जो कि डिस्प्ले में काफी ज्यादा मैटर करती हैं। एक तो कलर एक्यूरेसी, दूसरा यहाँ पर रिफ्रेश रेट। यहाँ पर ये जो दोनों चीजें जितनी ज्यादा बेटर हो उतनी ही ज्यादा सही रहती है। इसके अलावा अगर आप एक गेमर हो, देन मिनिमम मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके जो लैपटॉप में जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है सपोर्ट करती है। लेकिन वीडियो एडिटर के लिए ये चीज जो है 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज पर आ जाती है, और अगर स्टैंडर्ड भी है देन भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लैपटॉप एक्सपेंसिव है, देन रेकमेंडेड है कि 144 हर्ट्ज ही एम कर। अभी यहाँ पर आपको ये तो पता चल चुका है कि लैपटॉप बाय करते वक्त क्या क्या चीजें यहाँ पर माइंड में रखनी है, लेकिन काफी लोग फोन खरीदते वक्त भी 5 मिस्टेक्स कर देते हैं। उन 5 मिस्टेक्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करी है, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।